फरीदा अपने शोहर को कहती है कि आपकी बहू और उसकी बहनों ने मेरी बेटी का जीना हराम किया हुआ है। ज़ारा अदील के कमरे में क्या करने गई थी? तो वो कहते हैं वो दोनों मियाँ बीवी हैं, मैं चाहता हूँ उन दोनों की शादी हो जाए। अब माही कहती है मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो मेरी तरह तलाक हो जाती है। सरवत कहती है तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? माहीन कहती है जी अम्मी मैंने कहा है, लेकिन मेरी पूरी बात सुन लें। मंजूर कहते तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी, सॉरी बोलो बहन से। महरीन कहती है मुझे किसी से सॉरी नहीं बोलना। अदील की फूफो कहती है अगर माही को गुस्सा है तो हो सकता है तुम्हारी या ज़ारा की कोई ना कोई गलती हो। अदील कहता है फूफो जान कोई गलती नहीं है ज़ारा की। ज़ारा मेरे कमरे में कपड़े लेने आई थी, मैंने उसे गिफ्ट दे दिया, इसी बात का माही आपको बुरा लगा है। साथ जैनी से बात करने के लिए आता है कि अदनान भाई ने मेरी और ज़ारा के बारे में गलत बात की है। जैनी कहती है तुम्हें मुझे वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी सोचे या समझे मैं तुम लोगों के बारे में गलत नहीं सोच सकती। माही मंजूर को कहती है ज़ारा की अभी सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं, आपको ज़ारा पे पाबंदी लगानी चाहिए। मंजूर कहते हैं नहीं बेटा बस अब उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए, मैं बात करता हूँ तुम्हारे अब्बू से। माही अपनी अम्मी को कॉल करती है और कहती है अब आप ये शादी कैसे रखवाएंगी? फरीदा कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने जुबान नहीं बंद रखी, हमेशा तुम गलत वक्त पर बोलती हो। माही कहती है आप पहले कुछ नहीं कर सकी थी, निकाह हो गया था, अब क्या कर लेंगी? फरीदा कहती है पहले और अब के हालात में बहुत फर्क है। ज़ारा अपने कमरे से निकलती है, अदील उसका बाजू पकड़ लेता है। ज़ारा कहती है आपने तो मुझे डरा ही दिया है। अदील कहते तुम मुझे इग्नोर कर रही हो या एहतियात कर रही हो? ज़ारा कहती है पहले ही माही आप ही ने इतना बड़ा इशू क्रिएट कर लिया, मैं नहीं चाहती कोई और बात बने, इसलिए एहतियात इलाज से बेहतर होती है। मंजूर सरवत को कहता है माही के तेवर मुझे अच्छे नहीं लग रहे। सरवत कहती मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, मेरी बच्ची का क्या बनेगा? ये दोनों माँ बेटियां मेरी बेटी का जीना हराम कर देंगी। मंजूर कहते ये बातें पहले सोचनी थी, अब कुछ नहीं हो सकता। अदील का अब उसकी अम्मी से कहता है मैंने मंजूर भाई से बात कर ली है, वो जो भी डेट देंगे हम रुखसत करके ले आएंगे ज़ारा को। अदील की अम्मी कहती है ये शादी तो अब मेरी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, आप लोगों ने निकाह तो कर लिया था पर शादी नहीं। साथ ज़ारा को कहता है कि तुम काम करके अपने ससुराल वालों को इम्प्रेस कर रही हो, पहले तुमने अपने रोमांस के चक्कर में हमारी नाक कटवा दी है। ज़ारा कहती है हर वक्त फजूल बातें मत किया करो, अदनान भाई देखेंगे तो बातें बनाएंगे। साथ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। माही कहती है कब जाना है? मैंने भी तुम लोगों के साथ जाना है शादी पर। अदील कहता है अब तुम भी जाओगी? माही कहती है अगर तुम्हें इतराज है तो नहीं जाऊंगी। अदील कहता है नहीं मुझे कोई इतराज नहीं है। महरीन कहती है लिस्ट और पैसे जाकर चीजें ला दो। जैनी साथ को कहती है तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? साथ कहता है अदनान भाई जैसी बातें और लोग भी सोचते हैं इस घर में, इसलिए मेरा मूड ऑफ है। शाइस्ता अदनान को कहती है मैं ज़ारा के ससुराल वालों की दावत करना चाहती हूँ, हम भी तो उनके घर में रह रहे हैं बिना किराए के। अदनान कहता है कोई जरूरत नहीं है, जिनके मेहमान है वो खुद ही दावतें कर लेंगे। ज़ारा की कॉल आती है लेकिन साथ नहीं उठाता। उसकी बहन कहती है आपने कभी ज़ारा को ऐसे इग्नोर नहीं किया, आप लोगों की कोई लड़ाई हुई है या नाराजगी चल रही है? साथ अपनी बहन को गुस्से से कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अदील ज़ारा को फ्रॉक गिफ्ट करता है और कहता है ये तुम आज मेरे साथ शादी पर पहन कर जाओगी। माही फ्रॉक देखकर ज़ारा को कहती है ये फ्रॉक मैं पहन लूं, लेकिन अदील को बुरा लगेगा। ज़ारा कहती नहीं आप पहन ले, उन्हें बुरा नहीं लगेगा।